दुखी और थका हुआ अलादीन कई दिनों से रेगिस्तान के बीच में एरन की तलाश कर रहा है। वो उसे ढूंढने जा रहा था और उससे जैस्मिन को रेत की घड़ी से बचाने के लिए कहने वाला था। लेकिन रेगिस्तान में चलना आसान नहीं था। दिन में उसे गर्मी से पसीना आ रहा था और रात को ठंड लग रही थी। अतः वो थक गया और रेत पर गिर पड़ा। अलादीन, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, कृपया उठो। तभी उसने अपने सामने कुछ तैरता हुआ देखा। क्या? वो क्या है? क्या वो एक पंछी है? ये कोई पक्षी नहीं था, ये उसका उड़ता हुआ कालीन था। जैसे ही अलादीन ने देखा कि ये उड़ने वाला कालीन है, वो तुरंत उस पर चढ़ गया और इसलिए उन्हें जल्दी ही एरॉन का ठिकाना मिल गया। जैसे ही वो उड़ते हुए कालीन से उतरकर दरवाजा खटखटाने वाला था, अंदर से एरॉन की आवाज सुनाई दी। अरे, जो कोई दरवाजे पर है तुरंत चले जाओ, मैं अनजानों को अंदर नहीं लेता। ये मैं हूँ, राजकुमार अलादीन। मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ जिससे आप खुश होंगे। मेरी मदद करें। जब एरॉन ने अलादीन की आवाज सुनी तो वो बहुत उत्सुक हो गया। तो आ जाओ अंदर। अलादीन के उड़ते कालीन को मोड़ा गया और उसके साथ प्रवेश किया गया। जब एरॉन ने उड़ता हुआ कालीन देखा तो वो अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। ये क्या है? मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा है। अगर आप जैस्मिन पर किया जादू तोड़ देते हैं तो महल और सैनिक जो मेरा आदेश सुनते हैं मैं वो आपको दे दूंगा। हालांकि एरन की नजर अलादीन के वादों पर नहीं बल्कि उड़ते कालीन पर थी। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, मैं जैस्मिन को बचा लूंगा, सिर्फ एक शर्त पर। जैस्मिन उत्सुकता से देख रही थी कि क्या हो रहा है। उड़ने वाला कालीन मेरा होगा। उड़ता हुआ कालीन डर गया और अलादीन के पीछे छिप गया। लेकिन मैंने तुम्हें महल देने का वादा किया था। या तो मुझे कालीन दे दो या तुम्हारी राजकुमारी को मैं हमेशा के लिए रेत की घड़ी में कैद कर दूंगा, समझे तुम? हमेशा के लिए। अलादीन ने खेदपूर्वक एरॉन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उड़ता हुआ कालीन अनायास ही उसकी ओर सरक गया और चुपचाप जमीन पर आ गिरा। बाद में एरॉन ने रेत की घड़ी ली और उसे एक बड़े पत्थर पर रख दिया। केफाना फैथ्रिये रुए सकीना। जैसे ही उसने उन जादुई शब्दों का उच्चारण किया, पीली रोशनी छा गई और राजकुमारी जैस्मिन अंदर दिखाई दी। अलादीन ने खुशी से जैस्मिन को गले लगा लिया। तो मुझे बताओ, कहाँ है वो प्रसिद्ध चिराग जीनी? अलादीन और जैस्मिन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि जिन्न कहाँ है और जल्दी से वहाँ से भाग गए। हालांकि जैसे ही वे बाहर निकले, ऐसा रेतीला तूफान आया कि वे दोनों रेगिस्तान के बीच में खो गए। दूसरी ओर दुष्ट जब्बार रेगिस्तान के एक एकांत कोने में दीपक के नीचे उन लेखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था जो उसे मिले थे। फिर तीकू नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। तभी उसने ऊपर कुछ उड़ता हुआ देखा और उसने देखा कि एरॉन उड़ते हुए कालीन पर बैठे उसे देख रहा था। वो तुरंत भागा और छिपने की कोशिश की, लेकिन एरॉन अपने उड़ते हुए कालीन के साथ उसके सामने खड़ा था। उसने उससे चिराग देने को कहा। सरकार, यहाँ नीचे कुछ लिखा है लेकिन पढ़ने योग्य नहीं है। शायद अगर हम इसका पता लगा ले तो पता चलेगा कि जीनी कहाँ गया है। एरॉन ने अपनी जेब से एक जादुई पत्थर निकाला और उसे चिराग के नीचे रगड़ दिया। उसी क्षण लेख और भी स्पष्ट हो गए। उसके पास पंख नहीं है लेकिन वो उड़ता है, उसके पास पैर नहीं है लेकिन वो चलता है। रेगिस्तान में गुप्त दरवाजा उसके सपनों को साकार करता है। एक पहेली। वो जीनी एक इंसान बनना चाहता है। हाँ, शाबाश, ये सचमुच मुश्किल था। तुमने कमाल किया। एरॉन चिराग लेकर अपने कालीन पर चढ़ गया और चला गया।
जैस्मिन और अलादीन जो रेतीले तूफान के दौरान अपना रास्ता भूल गए थे, उन्होंने खुद को एक रहस्यमय दरवाजे के सामने पाया। अंदर जाने के लिए उन्हें बस दरवाजे को थोड़ा धक्का देना था। ये कैसी अजीब गुफा है। जब जैस्मिन की आवाज गुफा के अंदर गूंजी तो सामने एक छोटी सी रोशनी जल उठी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये रोशनी हल्के और फीके नीले जिन्न की थी, जो केवल उनकी उंगली के सिरे को रोशन कर रहा था। जिनी, अच्छा तो तुम यहाँ हो, बताओ तुम्हें क्या हुआ था? बहुत समय चिराग से दूर रहने के कारण मैं धीरे धीरे गायब होता जा रहा हूँ अलादीन, जबकि मैं इंसान बनना चाहता था। जब अलादीन कोई समाधान ढूंढने के बारे में सोच रहा था, गुफा के दरवाजे से एरॉन की आवाज सुनाई दी। ये दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? वे जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। एरॉन ने जादुई तरीके से दरवाजा खोला और गुफा में घुस गया। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम यहाँ हो जिनी। एरॉन ने चारों ओर खोजा। जब वो जिन्न को नहीं देख सका तो उसने अपनी मंत्रमुग्ध बोतल की औषधि को गुफा की दीवारों पर छिड़क दिया, तो उसने हर जगह जिन्न के नीले निशान देखे। आओ जिनी, बाहर आ जाओ। तुम्हारा नया मालिक आ चुका है और मेरे पास तुम्हारा चिराग भी है। जब जिन्न ने चिराग देखा तो वो तुरंत भागकर उसमें प्रवेश करना चाहता था। हालांकि अलादीन ने उसे चेतावनी अगर हम दी। उससे छुटकारा नहीं पा सके तो तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे जिनी। वो तुम्हें हमेशा के लिए गुलाम बना देगा। इस प्रकार जिन्न ने अपनी आखिरी बची ताकत के साथ एरॉन का सामना किया। वो वहाँ है। शाबाश जिनी, चलो अब चिराग के अंदर आ जाओ। नीले जिन्न ने उसकी उंगली तोड़ दी और एरॉन एक क्रिस्टल के पिंजरे में फंस गया। ये क्या है? चाहे उसने अपने हाथों से कितना भी जादू किया हो, कोई भी जादू काम नहीं आया। मैं तुम्हें अवश्य पकड़ लूंगा जिनी, मैं वादा करता हूँ। वे सभी एक साथ गुफा से बाहर आ गए। इस प्रकार उड़ता हुआ कालीन एरॉन से छुटकारा पाकर उनके सामने लौट आया और उन्हें आकाश की यात्रा पर ले गया। उसने कितनी भी कोशिश की, जिन्न वापस चिराग में नहीं आ सका। ऐसा क्यों हो रहा है जिन्न? चिराग तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं करता? मुझे पहले अपना फीकापन ठीक करना होगा मेरे राजकुमारी। हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं जिनी। जिन्न ने उन्हें दूर स्थित 2 बड़े पत्थरों के बारे में बताया। उसने कहा कि यदि वो पत्थरों को तोड़ दे और उससे निकले हीरो को निगल ले तो वो ठीक हो सकता है। इस प्रकार अलादीन, जैस्मिन और जिन्न उड़ते कालीन के साथ एक नए साहसिक कार्य पर निकल पड़े। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उन पत्थरों की रखवाली करने वाला भयानक जानवर उनके साथ क्या करेगा। फिर भी उनके लिए दोस्ती और बलिदान पहले थे।